गाइज, कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। टॉपिक है अपना आज का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सरकार के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रपति भाग 5 में है और भाग 5 में क्या है, संघ सरकार है। तो मैं सबसे पहले आज राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ने से पहले सरकार के बारे में बात करूँगा। सरकार के बारे में, तो सरकार के बारे में बात करें, जैसा कि अगर सरकार की परिभाषा पढ़े तो सरकार की परिभाषा होती है कि राज्य को मूल जो रूप देती है, मूर्त रूप देती है, वही संस्था क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। यानी राज्य के को मूर्त रूप देने वाली संस्था क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। जैसा कि आपको पता होगा, सरकार के अंग होती है 3। कितने अंग है? 3। तो मैं अब सरकार के बारे में साथ में संघ सरकार ही पढ़ाऊँगा और साथ में राज्य सरकार भी पढ़ेंगे। तो सरकार के अंग 3 है और जैसा कि सबसे पहला अंग आता है आपका कार्यपालिका। कौन सा अंग आता है? कार्यपालिका। सरकार के अंग 3, कार्यपालिका। अब मैं इधर राज्य सरकार की बात करूँगा, यानी राज्य सरकार में क्या होता है, और इधर मैं साथ में संघ सरकार की भी बातें करूँगा, क्योंकि आज का टॉपिक अपना संघ सरकार में राष्ट्रपति टॉपिक है। संघ सरकार में राष्ट्रपति टॉपिक है। तो ये टॉपिक अगर साथ में लेकर चले तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, सरकार के अंग 3 हो गए, एक साइड संघ सरकार, दूसरा राज्य सरकार। कार्यपालिका के बारे में बात करें तो ठीक है, कार्यपालिका का क्या काम होता है? कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना। कानूनों को लागू करना काम किसका होता है? कार्यपालिका होता है। और यह इसको कह सकती है यानी प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य कौन करता है? प्रशासनिक कार्य कौन करता है? कार्यपालिका करती है। ठीक है, तो आपने देखा कि सरकार के अंग में 3 अंग हैं। कार्यपालिका पहला, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का मैंने अर्थ बताया कि कानूनों को लागू करना। ठीक है, और मैंने कहा कि कार्यपालिका अगर पढ़े तो ये राज्य सरकार में भी होती है और संघ सरकार में भी होती है। तो संघ सरकार में जो कार्यपालिका होती है वो कौन से भाग में आती है? भाग तो 5 है। वह अनुच्छेद आपका आता है, कार्यपालिका का अनुच्छेद आता है 52 से लेकर आपका अनुच्छेद आता है 78 तक। ये संघ सरकार में कार्यपालिका के अंग होती है। और कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन सा पद आता है? तो सबसे पहला पद आपका आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद आता है प्रधानमंत्री। इसको आप साथ में भी ले सकते हो मंत्रिपरिषद के, या अलग भी ले सकते हो। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी। महान्यायवादी ये इसमें आती है। साथ में इसके उपराष्ट्रपति भी आता है। उपराष्ट्रपति भी आता है। ठीक है, मैंने अभी कहा कार्यपालिका और संघ सरकार में कार्यपालिका भाग 5 में आती है और अनुच्छेद आता है 52 से 78 तक। और इसमें पद आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति। और वैसे ही राज्य सरकार में भी कौन आता है? भाग तो ये आता है 6। राज्य सरकार में कार्यपालिका आती है भाग 6 में। और अनुच्छेद आपको पता होगा, अनुच्छेद आता है 153 से
67 तक। और इसमें भी कौन कौन आता है? इसमें आता है, सबसे पहला आता है राज्यपाल, राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद आता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के साथ साथ में आता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता यानी केंद्र में जिस प्रकार से कार्य करता है महान्यायवादी, वैसा ही कार्य राज्य में कौन करता है? महाधिवक्ता यानी विधि का ज्ञाता। महान्यायवादी विधि का ज्ञाता होता है, उसको महान्यायवादी बोलते हैं। ठीक है, और यही आप अगर थोड़ा सा और इसमें थोड़ा डीपली जाकर और थोड़ा समझो तो जिस प्रकार केंद्र सरकार में जो राष्ट्रपति कार्य करता है वैसा ही राज्य सरकार राज्यपाल करता है, और जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री और सेंटर में राज्य में होता है मुख्यमंत्री, और जिस प्रकार केंद्र में मंत्रिपरिषद वैसे ही इधर राज्य में मंत्रिपरिषद होती है। यानी केंद्र में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, यानी मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होती है, उसके पास वास्तविक शक्ति होती है। वैसे ही राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के पास ही वास्तविक शक्तियाँ होती है, और जबकि नामांतर शक्तियाँ राज्यपाल के पास और इधर राष्ट्रपति के पास होती है। आपने कार्यपालिका देख ली। कार्यपालिका के बाद आप दूसरा जो अंग देखते हो वो दूसरा अंग आता है सरकार का। कौन सा अंग आता है? दूसरा अंग सरकार का आता है आपका व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका सरकार का दूसरा अंग है। ठीक है, और व्यवस्थापिका को आप अर्थ लो तो व्यवस्थापिका अर्थ होता है कानूनों का निर्माण करना। वहाँ कानूनों का लागू करना था, यहाँ कानून निर्माण करना। कानूनों का निर्माण करना, या इसको कह दो विधायी कार्य। विधायी कार्य कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? विधायी कार्य कर सकते हो। यानी आप ये समझो कि कानूनों का निर्माण करती है व्यवस्थापिका, कानून को लागू करता है कार्यपालिका, और कार्यपालिका में आप दोनों तरफ संघ सरकार में पद पढ़ चुके हो और राज्य सरकार में पद पढ़ चुके हो। और व्यवस्थापिका मैंने अर्थ बताया है कानूनों का निर्माण करना, यानी विधायी कार्य बोल सकते हैं इनको। विधायी, उनको का प्रशासनिक कार्य बोला था, इनको विधायी कार्य बोल सकती है। अब देखिए कि केंद्र में व्यवस्थापिका कार्य कौन करती है, तो ध्यान देना केंद्र में एक होती है संसद, और संसद के, ध्यान दो, संसद के सदन होते हैं 2। संसद के सदन कितनी है? 2, जबकि अंग कितनी है? 3। तो जो अंग है संसद के वो कितनी है? आप देखो 3। सबसे पहला आप लिखो राज्यसभा, RS लिख रहा हूँ, RS का मतलब राज्यसभा, और LS यानी लोकसभा, और इधर होता है राष्ट्रपति। यानी संसद के कितने अंग हो गए? 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद अनुच्छेद कौन कौन से में आती है? तो संसद के जो अंग है यानी व्यवस्थापिका की जो अंग चलती है, अनुच्छेद चलती है, वो अनुच्छेद होती है 79 से 123 तक। ये संसद के अंग है। यानी राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों मिलकर साथ में राष्ट्रपति की अनुमति होने के बावजूद क्या बनता है? कानून का निर्माण होता है। राष्ट्रपति को लेने का मतलब ये है कि कोई भी कानून हो वो राष्ट्रपति के नाम से बनता है। यानी कोई भी विधेयक हो, उस विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वह क्या नहीं बनेगा? संविधान संशोधन या कानून नहीं बनेगा। तो आपने देखा कि संघ सरकार में व्यवस्थापिका आगे बढ़े तो संसद आती है, और संसद के सदन मैंने बताए 2, एक लोकसभा एक राज्यसभा, जबकि अंग बताए 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अब आप चलो कि आपने पढ़ लिया केंद्र में, तो राज्य में भी व्यवस्थापिका होती है। क्यों? कि अपना क्या है? संविधान क्या है? संघात्मक संविधान है, इसलिए यानी संघों में बंटा हुआ है, यानी संघ सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। तो राज्य सरकार में व्यवस्थापिका है, तो व्यवस्थापिका राज्य सरकार में है, तो उसमें क्या है? यानी अगर राज्य सरकार व्यवस्था पढ़नी है तो आपने देखना होगा जिस प्रकार से संघ सरकार में सेंटर में होता है संसद, उस प्रकार राज्य में क्या होती है? विधानमंडल। ठीक है,
और इस प्रकार जिस प्रकार ये केंद्र में भी विधानमंडल के कितने अंग होते थे? अंग तो है 3 अंग, कितनी है? 3, जबकि सदन कितनी होती है? 2। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आप देखो कि विधानमंडल, अब इसमें भी आप देखो कि भाई विधानमंडल के अंग आपने बताई है सर 3 और सदन बताए 2। सदन 2 हो गए, एक विधान परिषद एक विधानसभा, और एक जो अंग हो गए विधान परिषद विधानसभा और राज्यपाल। तो सबसे पहले लिखता हूँ विधानसभा, फिर विधान परिषद, और फिर राज्यपाल। फिर क्या लिखा मैंने? राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल लिख दिया। अब अनुच्छेद कौन कौन से इसके विधानमंडल के? तो आप विधानमंडल को अनुच्छेद में पढ़ना चाहते हो तो अनुच्छेद आता है 168 से 213 पर, यानी 168 से 213 तक, ठीक है। अनुच्छेद कौन कौन से विधानमंडल के? 168 से 213 तक, ये विधानमंडल के अनुच्छेद है। और अंग आपको 3 बता दिए, विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल। ध्यान रखना विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 7 राज्यों में विधान परिषद है, जबकि विधानसभा हर राज्य में है, ठीक है। आगे विधान परिषद जो 7 राज्यों में बात करेंगे वो आगे राज्य सरकार पढ़ेंगे, तब विधान परिषद 7 राज्यों के बारे में बात कर लेंगे। अब आती है अंतिम रूप, जो अंतिम अंग है इसका सरकार का, वो आपका अंतिम अंग आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका अंतिम अंग कौन सा आपका? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का जो आप अर्थ लेते हो तो वो अर्थ होता है कानूनों की जांच। क्या होता है? कानूनों की जांच, यानी न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य, न्याय संबंधित कार्य। आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए देखो कि कार्यपालिका होती है तो कानूनों को लागू करती है, व्यवस्थापिका कानूनों को निर्माण करती है, और न्यायपालिका इन दोनों पर क्या करती है? कानूनों की जांच करती है। यानी व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया और वो कार्यपालिका ने लागू कर दिया, क्या वो कानून जनता के लिए सही है, या जनता के भागी जो भलाई है, या जनता को भागीदारी होने के बावजूद वो कानून बना है, यह देखने के बाद न्यायपालिका उसकी जांचें करती है, ठीक है। तो अब सेंटर में देखें तो सबसे बड़ा अपना जो न्यायालय है वो है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा नाम भी क्या है? सुप्रीम कोर्ट, SC। और तीसरा नाम इसका क्या है? उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद कितने इसमें? अनुच्छेद इसमें है 124 से लेकर 147 तक। क्या आता है? अपना आता है सुप्रीम कोर्ट। और राज्य सरकार में देखें तो उसकी जगह आता है उच्च न्यायालय। क्या आता है? उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय का दूसरा नाम इसका हाई कोर्ट है, H। और अनुच्छेद इसके आती है 214 से लेकर 231 तक। 214 से लेकर 231 तक, ठीक है। मैं वापस से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि आज का अपना टॉपिक रहा था राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भाग 5 में आता है, और भाग 5 आपका क्या कहलाता है? संघ सरकार के नाम से जाना जाता है। तो आपका नाम आया एक संघ और एक सरकार। तो सबसे पहले हमें सरकार के बारे में जानकारी होना जरूरी है, यानी सरकार क्या है। तो सरकार का अर्थ होता है कि राज्य को मूर्त रूप देने वाली संस्था क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। और सरकार के अंग कितने होती है? 3। एक कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो मैंने कहा कि इन सरकार के तीनों अंगों को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? संघ सरकार और राज्य सरकार को साथ में पढ़ेंगे। यानी जिस प्रकार से संघ सरकार में 3 अंग होते हैं सरकार के, वही तीनों अंग राज्य सरकार में होते हैं। तो क्यों ना इनको साथ में पढ़े? तो साथ में पढ़ने से हमें क्या होता है? थोड़ा सा पढ़ने में ईजी हो जाता है,
ठीक है। तो संघ सरकार, एक साइड संघ सरकार पढ़ रही है, एक साइड राज्य सरकार पढ़ रही है। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि संघ सरकार भाग 5 में है और राज्य सरकार भाग 6 में है। तो मैं संघ सरकार, इधर संघ सरकार पढ़ रही है तो संघ सरकार भाग 5 में है, और पहला अपन पढ़ रही है कार्यपालिका, और कार्यपालिका का अर्थ होता है कानूनों को लागू करना, यानी प्रशासनिक कार्य होता है। और कानूनों को लागू करने के लिए हम अगर संघ सरकार में जाए तो इसके लिए पद कौन कौन से होते हैं, तो आपने सबसे पहले देखा कि संघ सरकार भाग 5 में होती है, और कार्यपालिका, संघ सरकारी कार्यपालिका कितने अनुच्छेद में होती है, तो आपने पढ़ा अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक क्या होती है, संघ सरकार में कार्यपालिका होती है। और कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्तित्व आता है या कौन कौन पद आता है, तो आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है, महान्यायवादी आता है और उपराष्ट्रपति आता है। ये आप संघ सरकार की बात कर रहे हो। तो राज्य सरकार में भी कार्यपालिका होगी, और भाग आपको बता चुका हूँ पहले ही, भाग 6 है। और अनुच्छेद कौन कौन से आती है, 153 से 167। और इसमें पद कौन कौन से आती है, पहला राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा मंत्रिपरिषद, चौथा महाधिवक्ता। मैंने बताया कि केंद्र में जिस प्रकार से महान्यायवादी होता है वैसे राज्य में भी महाधिवक्ता होता है। और एक बात यह भी देखी थी आपने कि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य सरकार में राज्यपाल। हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो शक्तियां हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्राध्यक्ष भी है। ये नाम मात्र होता है, वास्तविक प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद के पास होती है। इधर भी ये राज्य में नाम मात्र का होता है, जो वास्तविक शक्तियाँ होती है मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के पास होती है। ये मैंने कार्यपालिका की बात की थी। अब जब मैं व्यवस्थापिका में जाऊँ तो व्यवस्थापिका का सबसे पहला अर्थ होता है कानूनों का निर्माण करना, यानी विधायी कार्य। और केंद्र सरकार में जाए तो व्यवस्थापिका के लिए केंद्र में एक होती है संसद, और संसद के दो होती है अंग, सदन होती है 2, अंग होती है 3। सदन दो कौन सी होती है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जिसके अंग कितने, अंग 3 कौन कौन सी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद मैंने बताए 79 से 79 से 123, 79 से 123। और इधर मैंने बताया राज्य सरकार में अंग विधानमंडल होता है संसद की तरह। राज्य सरकार व्यवस्था वो क्या होता है, विधानमंडल होता है। और विधानमंडल के अंग कितने होती है, 3। सदन कितनी होती है, 2। सदन 2 कौन कौन सी है, विधानसभा विधान परिषद। अंग 3 कौन कौन सी है, विधानसभा विधान परिषद राज्यपाल। अनुच्छेद 168 से 213, ये बात मैं कर चुका हूँ। अनुच्छेद 168 से 213। आगे जाए तो आपने देखा होगा कि मैंने बात की न्यायपालिका की, न्यायपालिका की बात की मैंने। और न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका में आपने देखा कि अर्थ होता है कानूनों की जांच करना, यानी जो कानून बने उनकी जांच करना। और वैसा देखें तो न्यायिक कार्य सेंटर में सबसे बड़ा होता है, अपने भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, जो एक ही है नई दिल्ली में, ठीक है। और उसका दूसरा नाम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और एक अन्य नाम भी उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। अनुच्छेद मैंने बताए 124 से 147। और राज्य सरकार में मैंने बात की तो उच्च न्यायालय, और दूसरा नाम हाई कोर्ट। अनुच्छेद मैंने बताए 214 से 231। ये बात मैं सरकार के संबंधित बात की हूँ, और अपना भाग 5 और भाग 6 की नॉर्मल बात पूरी कर चुका हूँ। अगर आपको भाग 5 आता है तो भाग 6 पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। जय हिंद, जय भारत।